नमस्कार। आज स्केल के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे जो नए सिंगर हैं उनको पता नहीं होता है कि हमारा स्केल क्या है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप मंच पे जाते हैं, म्यूजिशियंस रहते हैं, करते हैं और बिना कुछ विचार किए आप गाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको खुद पता नहीं है कि हमारा स्केल क्या है। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। जब खुद स्केल ही नहीं पता है तो आप क्या परफॉर्म करेंगे। इसलिए स्केल की जानकारी होना सबसे पहले ज़रूरी है सिंगर के लिए। इसके लिए या तो खुद आप जज करें कि मेरा स्केल है कौन सा, तीसरा काला है, एफ है कि ई है कि कौन सा है। पहले तो इसकी जानकारी लें कि तीसरा काला और ये होता क्या है। तो इधर थोड़ा मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा स्केल के लिए, जिनको भी जानकारी नहीं है। ये पहला काला है सबसे पहले। इसको सी शार्प बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में पहला काला बोलते हैं। उसके बाद उसके आगे ये जो कोमल रे है इसको डी बोलते हैं। फिर ये डी शार्प है, दूसरा काला डी शार्प। उससे पहले क्या था, डी। उससे पहले पहला काला सी शार्प। उसके नीचे सी है, पहला सफेद। उसके नीचे लेडीज स्केल है, इसको बी कहते हैं, 5.5। और इसको ए शार्प बोलते हैं, इसको पांचवा काला। इससे महिलाएं गाती हैं, लड़कियां गाती हैं ज़्यादा। उसके नीचे इसको ए कहते हैं। तो फिर से ध्यान दें, 4.5 यानी ये सफ़ेद पत्ती, इसको ए बोलते हैं। पांचवा काला ए शार्प, बी 5.5 बी हो गया। उसके आगे पहला सफ़ेद इसको कहते हैं। शुरुआती आपका स्केल ये जो है सी है, इसको सी बोलते हैं। उसके बाद सी शार्प, पहला काला। इसके आगे डी, कोमल रे। फिर ये दूसरा काला है, इसको डी शार्प बोलते हैं। फिर ये ई बोलते हैं, इसको कोमल गंधार, ये ई हो गया। इसके आगे चौथा सफ़ेद, बिगिनिंग से 1 2 3 4, ये चौथा सफ़ेद हो गया, इसको एफ बोलते हैं। इसके आगे तीसरा काला है। तीसरा काला से लाइट म्यूजिक के लोग ज़्यादा गाते हैं, तो तीसरा काला जानते हैं, लेकिन इंग्लिश नोट बहुत कम लोग जानते हैं अभी भी। इसको एफ शार्प बोलते हैं। इसके आगे जी है, 3.5, इसको जी बोलते हैं। इसके आगे चौथा काला, इसको जी शार्प बोलते हैं, चौथा काला। इस तरह से आप स्केल को जाने किसको क्या बोलते हैं, कि आप म्यूजिशियन को बता सकें कि हमको एफ शार्प से गाना है, एफ से गाना है, ई से गाना है, जी शार्प से गाना है। और पहले पता कर लें खुद को कि मेरा स्केल है कौन सा। हर व्यक्ति के गले का टेम्परामेंट अलग अलग है, जो ईश्वरीय देन है, वो अलग अलग होता है। जगजीत सिंह साहब यहाँ से गाते थे, सी से। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण में लोक संगीत की ओर, भरत शर्मा जी का, वो जी शार्प यानी चौथा या पांचवा काला से शुरू ही करते हैं, तो उनके गले का रेंज ऊपर है। और जगजीत जी का रेंज नीचे था, डाउन में, यहाँ से शुरू करते थे सी से। लेकिन अपनी अपनी शैली है, अपना संगीत का अपनी मर्यादा है, उनके अलग श्रोता हैं। जगजीत सिंह के सुनने वाले कितने लोग थे। उसी प्रकार पूर्वांचल में, उत्तर यूपी बिहार में भरत जी को ऊंचे से गाते हैं। लखा सिंह, लखवीर सिंह लखा बहुत अच्छा जागरण गाते हैं, वो ऊंचे से गाते हैं। नरेंद्र चंचल जी ऊंचे से गाते थे।
तो वो ईश्वरीय देन थी। गले का जो है, गले की तासीर है वो ईश्वरीय देन है। तो आपका स्केल कौन सा है? ऊपर नीचे से कोई, बहुत लोग कह सकते हैं ऊपर से गाएंगे, ज़बरदस्ती ऊपर से गाने का कोई मतलब नहीं है। आपका जो स्केल है, आप खुद अपने स्केल को देखिए कि मेरा रेंज कितना है। तो हम, जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं लाइट म्यूजिक ई से ई, एफ, एफ शार्प 3 स्केल से मैं गाता हूँ। हमारी क्षमता गले की वो है। किसी के ऊपर से और ऊपर से है और ऊपर से गाते हैं, किसी की क्षमता नहीं है और नीचे से गाते हैं। तो गले का रेंज जो है वो भगवान की देन है, उसको आप नहीं तय कर सकते हैं, ना उसको बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। हाँ, साधना से कुछ 19-20 हो जाता है। जैसे जिसकी आवाज़ नीचे नहीं आती है तो स्वर साधना से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ 19-20 हो सकता है। लेकिन जो मेड है उसको ज़्यादा छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं। तो ये स्केल के बारे में चर्चा हुई। फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।